मैं रामवीरेश कुमार, ग्राम प्रधान माड़ई। हमारे साथ दिल्ली से कुछ टीम आई हुई है, बच्चे लोग, उनके बारे में मैं अपने गांव की जो भी समस्याएं हैं, जो भी उसके बारे में बताने जा रहा हूं। ब्लॉक मेरा आराव है, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद है। और मैं अपने गांव में काफ़ी कुछ करने के लिए सोच रहा हूं। जैसे मेरे यहाँ लाइब्रेरी नहीं है, तो यंग जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ने के लिए। और गांव में जो है, मैं अभी एक योजना, उसमें गांव आ भी गया है, उसमें RRC सेंटर बनना है। हाँ, SMWM। उसके लिए गाड़ी वगैरह भी खरीदना है, घर से जो कचरा वगैरह निकालते हैं, ताकि गांव में गंदगी न हो, साफ़ सफाई रहे। और उसके लिए हमने खाद के गड्ढे भी बनवाने हमें। RRC सेंटर बनना है, प्लास्टिक बैंक वगैरह लोग लगाने हैं कचरा अटरा के लिए। हाँ, और एक हमारे यहाँ सबसे मेन समस्या है कि हमारी ग्राम सभा न्याय पंचायत है, तो एक जूनियर स्कूल नहीं है। उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो भी हमें मिले। ज़मीन है हमारे पास उसके लिए। और छोटी मोटी समस्याएं हैं लोगों की। वैसे तो तकरीबन 60-70% मैंने लोगों की समस्याओं पर ध्यान दिया है और उनको पूरा भी किया है। हाँ, लोगों में बदलाव भी आया है। और मैं कोशिश करूँगा कि आप मेरे साथ थोड़ा 2 मिनट का समय गांव में भी दें घूमने के लिए, तो आपको भी कुछ नज़र आएगा। कोशिश कर रहे हैं मॉडल गांव। हाँ, और हम जैसे कंत्री जी, जैसे हम कंत्री, हमारे प्रधान जी प्रदीप, इंजीनियर प्रदीप जी, उनका भी हम देख के आए, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा भी गांव भी जैसे कंत्री में किया है प्रधान जी ने, तो हमारा गांव भी उसमें आने की कोशिश करे। और हम भी लगे हुए हैं कि हम कराएं ऐसा। और मुझे याद है आप परसों डॉक्टर हीरालाल जी से भी जी, हाँ, उस दिन भी हम प्रेजेंट थे वहाँ। आशा दिखाई कि हमको सपोर्ट चाहिए जी अधिकारियों का, सब लोगों का, कि हम तो प्रधान जी से भी कहते रहते हैं, भैया हमें भी साथ में लगाओ। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत, आई थिंक जो आइडिया मॉडल गांव का जो है वो यही है कि एक मॉडल गांव बने और उसके देखते देखते 10 और उसके आसपास के इंस्पायर होके वो भी ऐसी सेम चीज़ें लागू करने। आइडिया ही, आई थिंक बेसिक फाउंडेशन ही ये इसका जो यही था कि ये बदलाव की चेन चलता रहे। ये नो स्पाइरल इम्पैक्ट जिसे कहते हैं कि एक बना तो 10 और बने, 10 बने तो और 50 ऐसे बने, तो इससे गांव का सुधार होगा। अब जैसे हमारे यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र वगैरह नहीं थे, लेकिन हमने कोशिश करके उनको भी हमारे यहाँ बन रही हैं। बहुत हमने कोशिश की है। कई ऐसे बिंदु थे जो गांव में बच्चों के लिए या आम जनता के लिए नहीं थे, उनको हमने पूरा कोशिश करने की उसमें लगे हुए। हाँ जी। तो जैसे आपने अपने टेन्योर में जैसे आप हैं जी, तो क्या क्या सुधार, जैसे आपने बोला कुछ आपने बदलाव लाए भी। जी, तो क्या ऐसे बदलाव जैसे पहले मेरे यहाँ गांव में गंदगी वगैरह पड़ी रहती थी, जैसे RCC कराई और उनके साथ नालियाँ नहीं थी, तो मेरे यहाँ मैंने टोटल नाली बना दिए। कहीं मेरे किसी भी खरंजे पर आपको पानी की बूंद नहीं मिलेगी जिससे कोई बीमारी फैले, मच्छर इकट्ठे हों, वो चीज़ कहीं नहीं मिलेगी मेरी। अच्छा, अब मैं आपसे भी बात करना चाहूँगी। आप बताइए, आपने क्या सोचती हैं गांव में क्या बदलाव होना चाहिए? कहाँ पर आप, एक तो 2 तरह के बदलाव, एक तो इमीडिएटली हो सकते हैं और कुछ चीज़ में ज़्यादा टाइम लगता है। तो इमीडिएटली आप क्या क्या करवाना चाहेंगी अपने, जैसे 1 साल के अंदर क्या क्या बदलाव सोचती हैं? पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। मेरा नाम प्रिया तिवारी है। मैं पंचायत सहायक के पद पर कार्यरत हूँ, ग्राम पंचायत माड़ई में, जिसे डेटा एंट्री ऑपरेटर के नाम से भी जाना जाता है। और हर एक गाँव में, हर एक ग्राम पंचायत में एक सचिवालय बनाया गया है। उस सचिवालय में एक पंचायत सहायक कार्यरत है और उसका काम ये है कि सरकार की जो भी सुविधाएं हैं उसी लोगों तक पहुंचाना, उसकी लिस्ट तैयार करना, सरकार को देना। जैसे हमारे पास जैसे वृद्धा पेंशन है, निराश्रित महिलाओं के लिए है पेंशन, या फिर जैसे अभी जो मैम ने बताया कि कस्तूरबा गांधी जैसे विद्यालय हैं, तो उनसे हमारे पास मैसेज आता है कि अगर आपके यहाँ कोई बच्चे हैं तो उन्हें रजिस्टर करवाइए। तो हम उनके फॉर्म भरते हैं, आगे भेजते हैं। तो एक तरीके से एक सचिवालय को लिंक मान लीजिए सरकार और आम लोगों के बीच में। तो जब भी वो कोई अपनी समस्या लेकर हमारे पास आता है तो हम और प्रधान जी मिलकर उस समस्या का निस्तारण करते हैं और जो हमारे लेवल पे हो सकता है उसको करते हैं। हाँ जी, प्रधान जी आप कुछ
आप उनको सहायता आपसे आपकी तरफ वो देख रहे हैं, आप उनके रोल मॉडल हैं, तो आप कैसे नहीं, मेरे बुजुर्ग हैं, उनके बच्चे हाँ हैं, जी। जितना मैंने सीखा है उसका पूरा टेक्निकल तरीके से पूरा फायदा पहुंचाएंगे। हमारी पड़ोस की पंचायत है और हर हाँ जी। तन से, मन से, धन से, आधी रात को अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं प्रधान जी के साथ में हूँ और हम कंधे से कंधा मिला के, बाबूजी तो हमारे पिता समान है, तो उनके आशीर्वाद से और एनर्जी हम में युवाओं में बहुत है, तो हम लोग पंचायत को आगे ले जाने का काम करेंगे। कंट्री में ऑलमोस्ट काम हो गया है, हमें आसपास की पंचायतों में मॉडल गाँव बनाने का हम साथ करेंगे। मैम आप कुछ बोलना चाहें? हमारे गांव के बच्चे हैं और अभी सर ने कहा कि जूनियर स्कूल की थोड़ा रिकमेंडेशन है हम लोगों को, क्योंकि जो यहाँ की लड़कियां हैं वो थोड़ा जो फतेहपुर है से पीछे आपके पास आपने देखा होगा, तो वहाँ थोड़ा सा सड़कें थोड़ी सकरी हैं और जब बाजरा वगैरह बड़े बड़े हो जाते हैं तो हम बच्चों को घर से जाके बात करते हैं कि बेटा आपने कक्षा 5वीं पास की, तो अब आप क्यों घर पर बैठे हो, अपने स्कूल में क्यों नहीं जा रहे हो? तो कहते मैम वहाँ पे रास्ता सही नहीं है, आज मम्मी ने या पापा ने मना कर दिया कि बेटा आप वहाँ मत जाओ। तो हमारी जो गर्ल्स हैं कक्षा 5 के पास जो है वो थोड़ा सा या तो जाती हैं तो उस तरह से नहीं जा पाती हैं, रेगुलरिटी नहीं आ पाती है उनमें, तो उनकी जो प्रोग्रेस है एजुकेशन के प्रति वो थोड़ी स्टॉप हो जाती है। हम उन्हें जिस लेवल पर पहुंचा के यहाँ से जाते हैं तो जो उनके पेरेंट्स हैं वो इतना वहन नहीं कर सकते हैं किसी किसी के कि प्राइवेट स्कूल में ले जा पाए उन्हें, तो उनकी प्रोग्रेस बहुत रुक जाती है। जो हमें लगता है कि हमारा बच्चा इतना ब्रिलियंट था, हमने इसे इस लेवल तक छोड़ा था, आज ये बच्चा हमारा घर पर बैठा है और ये भूल रहा है, तो हमें अंदर से जो है बहुत ही मतलब फीलिंग अच्छी नहीं रहती है, थोड़ा निराशा रहती है। तो प्रधान जी इसके लिए आप क्या हाँ कार्रवाई थोड़ा गौर करिए और जी, ये जी, ना, जी। क्योंकि बच्चियों का फ्यूचर का इसमें मामला है और एक साल इम्पोर्टेंट है इसमें, इस पे तो इमीडिएटली कुछ अगर आप हो पाए तो। हमने दिए हुए हैं, प्रार्थना पत्र दिए हुए हैं ऊपर। हाँ जी। नहीं, वैसे तो टीचर्स की बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि यूपी में तो उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सारे काम दिए जाते हैं, लेकिन वो मैं अपनी प्रॉब्लम नहीं शेयर करना चाहती, मैं बस बच्चों को ही मेरी इम्पोर्टेंस है और वही आपके सामने रखती हूँ। और मैं अपने दिल से कह रही हूँ, मुझे यही खुशी होगी अगर प्रधान जी यहाँ पे एक जूनियर विद्यालय मतलब फील्ड भी काफी है, ये नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भूमि है और स्कूल की लगी हुई भूमि है। मैं अभी मैम से यही कह रही थी कि आप जिन बच्चों को पढ़ा के भेजती हो ना, फिर वो कभी कभी यहाँ पे आते हैं तो फिर वो यहाँ पर देखेंगे प्राइमरी के बच्चे खूब होशियार हैं, लेकिन फिर बाद में उनको अच्छी उन्हें एजुकेशन नहीं मिल पाती तो फिर वो पीछे रह जाते हैं। ये तो हाँ पीछे रह जाते। अस्पताल वगैरह का क्या है यहाँ पर? हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल है जी। तो स्कूल का एक सबसे बड़ा और इमीडिएट जूनियर स्कूल, हाँ जी, जी, जी। तो थोड़ा उस पे आपको फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो आप आखिरी जो भी आप कहना चाहें अभी कुछ मैसेज बोलिए, आप कुछ भी मैसेज। धन्यवाद नहीं। प्रधान जी, आप कुछ बोल दीजिए। नहीं। एक बार मैं पुनः जो हमारे साथी दिल्ली से पधारे, हमारे प्रधान कंत्री प्रदीप जी, हमारे पंचायत अधिकारी मोहित जी, हमारी टीचर मैम साहब, पंचायत सहायक और जो भी हमारे भाई बंधु हैं, सभी का तहे दिल से हार्दिक और स्वागत करता हूँ। थैंक यू।